सो हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल क्या होती है? हमारी जो कंपनी होती है उसको रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? अमाउंट चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। अब एक पर्सन जो कंपनी शुरू करना चाहता है, या ग्रुप ऑफ पर्सन जो कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास में इतनी इनफ अमाउंट नहीं होती कि वो एक कंपनी को खड़ा कर सके, बिल्डअप कर सके, क्योंकि इसमें करोड़ों की अमाउंट आ रही होती है। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अमाउंट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब इनके पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। कोई शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी होते हैं। बट जो कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है, वो मेनली हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम पैसा अमाउंट वो ले रहे होते हैं, क्योंकि वो हमें लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए। तो कुछ है इसमें, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स है। ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? मेजरली वो इन सारे सोर्सेज का मिक्स है, कि कुछ पैसा हमने, कुछ अमाउंट हमने इक्विटी शेयर से लिया, कुछ अमाउंट हमने प्रेफरेंस शेयर से लेते हैं, कुछ हम डिवेंचर से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, ये मैं बहुत छोटी अमाउंट ले रही हूँ, हालांकि कंपनी इस अमाउंट में कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकती है, उसके लिए करोड़ों में पैसा चाहिए होता है। तो मैं इस 10 लाख 1 लाख में से क्या करूंगी? इसमें से मैंने मान के चलो कि 10,000 रुपए मैंने इक्विटी शेयर से ले लिए, 10,000 डिवेंचर से ले लिए। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मैंने रिटेन अर्निंग से ले लिए, कुछ मैंने किसी और सोर्स से ले लिए, लोन से ले लिए। ठीक है। तो वो सब क्या है मेरे? ओके, वेट। तो मैंने क्या किया, कुछ हर एक सोर्स से कुछ कुछ अमाउंट ले ली। तो वो क्या बन गया? मेरे पास एक मिक्स आ गया डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। तो दिस इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर मेजरली। इट इज द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज such as equity share, preference share, debentures, long term loans, retained earning। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम अमाउंट डालते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही लेते हैं। इक्विटी शेयर्स इसमें इंक्लूडेड है, रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूडेड है, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन, डिवेंचर्स एंड अदर सच लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अ कंपनी हैज टू डिसाइड proportion in which it should have its own finance and outsiders finance, particularly debt finance। मीन्स वो क्या कहता है कि कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि वो कितनी अमाउंट खुद से लगाएगी। दैट मीन्स जो पर्सन कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो खुद कितनी अमाउंट लगाएंगे, वो बाहर से अदर सोर्सेज से कितनी अमाउंट लेंगे। ठीक है। Western Brigham refers to the mix of debt and equity financing used by a company to fund its operation and investment। वो क्या कहते हैं? वेस्टर्न ब्रिगम रेफर्स टू मिक्स। ये क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या बोला उन्होंने? बोला कि मिक्स है डेप्ट का और इक्विटी फाइनेंसिंग का, जो ये कंपनी यूज करती है ताकि वो अपने ऑपरेशंस को और अपनी इन्वेस्टमेंट को फंड कर सके। मीन्स उनके जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, जो भी उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करना है, या फिर उनको अगर सर्विसिंग की कंपनी है, कुछ प्रोडक्ट को सेल करना है, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उसके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो भी अमाउंट चाहिए, उसके लिए वो अमाउंट अरेंज कर सके। प्लस अगर उन्हें कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है फर्दर, तो उसके लिए भी अमाउंट चाहिए होती है। तो उसके लिए वो अमाउंट को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखो इस डायग्राम में शो किया है, असेट क्या है आपकी? मेजरली डेप्ट और इक्विटी। ठीक है। तो क्या है आपकी असेट? किस चीज से मिलकर बनी है? डेप्ट से और इक्विटी से। कि हम, हमारा जो मिक्स है वो मेजरली किससे बना है? डेब्ट और इक्विटी से। तो ये क्या है आपका? कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, एक इंट्रोडक्शन। आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।